18,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और बड़ी खुश थी। लेकिन एकदम से मुझे अचानक एक दिन ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया गया है। उस पे मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोज़ पे लाखों व्यूज़ आते हैं। बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ सब्र का फल। सो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो दूसरे सोशल मीडिया क्या एक तरह से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी है हम लोगों के लिए, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए कि हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो इसको मैं एक व्लॉग नहीं बोलूँगी, बोलूँगी कि ये एक ऐसा कुछ मैं शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में जो मैंने यूट्यूब से एक्सपीरियंस किया है और जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए, और जो मिस्टेक्स आई थिंक मैंने की थी वो मिस्टेक्स आप लोग ना करो। तो ये एक वीडियो है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, बट कोशिश करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। मैं कम टाइम लेकर अपनी सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरी जर्नी, जो मेरा दूसरा चैनल है, उस पे जो मैं यूट्यूब कब मैंने स्टार्ट किया था, मोनेटाइज़ेशन, उसके बाद मेरा एडसेंस पिन, उसके बाद जो भी मेरा चैनल डीमोनेटाइज़ कर दिया था यूट्यूब ने, उन सब चीज़ों के बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और यूट्यूब ने बहुत ही गलत किया था मेरे साथ। तो जो मेरी 2 ढाई साल की मेहनत थी, वो सब बेकार चली गई। आप अगर आप भी कंटेंट बनाते हो यूट्यूब पे, आपके भी कम सब्सक्राइबर्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हो मोनेटाइज़ेशन के लिए, वॉच टाइम को पूरा करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। तो पूरा ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो यूट्यूब का जो जर्नी था, मैंने स्टार्ट किया था 2022 में। सबसे पहले मैंने बनाया था एक चैनल वन हिंदू करके, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि व्लॉग में क्या बनाऊँ, क्योंकि डेली का यही होता है कि जो भी हम काम करते हैं घर में, सब फिक्स होते हैं कि तो उसमें समझ नहीं आता कि हम लोग क्या बनाएँ। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड करा कि कुछ थोड़ा अलग बनाऊँ कंटेंट, जैसे कि वन हिंदू करके, उसमें जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, कथाएँ हैं, मंगलवार की कथा, सोमवार की कथा, इस तरह से मेरा एक चैनल था। तो मैंने एक चैनल स्टार्ट किया एंड विद इन 1 मंथ मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए और मेरा वॉच टाइम भी एक वीडियो से ही कंप्लीट हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। मैंने मोनेटाइज़ेशन के लिए अप्लाई किया, तो मेरा मोनेटाइज़ेशन एक्सेप्ट हो गया और मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। तो मैं भी बड़ी खुश हो गई कि भई अब तो मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो गया है, अब मुझे भी यूट्यूब की तरफ से पैसे मिलेंगे, और बड़ी खुश थी मैं। सब कुछ हो गया, मेरा एडसेंस पिन भी आ गया, सब कुछ डिटेल्स वगैरह सब हो गई। उसके बाद की जो जर्नी शुरू होती है वो गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे-जैसे व्यूज़ आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूट्यूब पे करता है। ये बात तो आपको पता ही है। व्यूज़ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, किसी वीडियोज़ पे 1000 व्यूज़ आ जाते थे, किसी पे 1500 आ जाते थे, किसी पे 100 भी नहीं आते थे, इस तरह से मेरे व्यूज़ आते थे। बट जो मेरा रिवेन्यू था वो 0.10, 1 दिन का मेरा इतना बनता था, 0.10, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1 हफ्ते में $1 मेरा बनता था, इस तरह से। बट फिर भी मैं खुश थी कि हाँ, चलो मेरा चैनल तो एटलीस्ट मोनेटाइज़ है, जो मैंने मेहनत की थी वो तो एटलीस्ट मुझे वसूल हो गई है यूट्यूब की तरफ से। तो इसी तरह से मुझे करते-करते हार्ड वर्क करते-करते 2 साल बीत गए। 2 साल में भी आप यकीन नहीं करोगे, मेरे $100 कंप्लीट नहीं हुए। मेरे $70 बने उसमें भी, क्योंकि मेरे महीने में खाली 1 या $2 ही बन पाता था, जो मैं उस पे काम करती थी। अब मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे 2 साल में, 18,000 सब्सक्राइबर हो गए थे और जो मेरा रिवेन्यू था, वो मेरा हो गया था, और जो मेरा रिवेन्यू था वो $80 के करीब हो गया था। तो मैं भी बड़ी खुश थी, चलो 2 साल तक मैंने इतना पेशेंस किया है, इतना मैंने वेट किया है, चलो 1 साल और मान के चलो कि हाँ, 1 साल में मेरा 100 हो जाएगा, मीन्स टोटल 3 साल में मेरा $100 हो जाएगा, तो एटलीस्ट मुझे वो खुशी तो मिलेगी, मैं बड़ी खुश थी। लेकिन एकदम से मुझे अचानक एक दिन ईमेल आता है यूट्यूब की तरफ से कि आपका चैनल डीमोनेटाइज़ कर दिया गया है और आपका जो अ
यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है, आपको वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये सुन के मुझे तो एकदम धक्का-सा लगा। जो मैं इतनी मेहनत करती थी, मैं सुबह 4 बजे उठ के भी वीडियो अपलोड करती थी। इतनी मेहनत की थी ना मैंने उस चैनल पे, मेरी बड़ी उम्मीदें थी उस चैनल से, आप चेक कर सकते हैं। ये मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, $80 के करीब आ गया था 2 साल में। मैं वेट कर रही थी कि चलो 1 साल और लग जाएगा, लेकिन मेरे $100 कंप्लीट हो जाएँगे। लेकिन फिर यूट्यूब की तरफ से ऐसा ईमेल आया, तो फिर मेरा जो मोटिवेशन एक अंदर से मेरे में पेशेंस था, मोटिवेशन था, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उसपे वीडियोज़ डालना बंद कर दिया। फिर उसके बाद यूट्यूब एक टाइम देता है ना आपको कि आपको इस इतनी डेट के बाद अप्लाई करना होता है। तो मैंने अप्लाई किया। मेरे चैनल पर आया था, यूट्यूब ने बोला था कि रीयूज़ कंटेंट, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं खुद की वॉइस ओवर करती थी, खुद की वीडियो एडिट करती थी। जैसे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स की मैंने उसी कैटेगरी में मैंने चैनल्स देखे थे, और जिस तरह से वो अपनी वीडियोज़ को एडिट करते थे और वॉइस ओवर करते थे, मैं भी सेम ऐसे ही करती थी। लेकिन मेरा चैनल पे आ गया रीयूज़ कंटेंट, क्योंकि वो बड़े क्रिएटर्स हैं, उनकी वीडियोज़ पे लाखों व्यूज़ आते हैं। मेरे चैनल पे इतने व्यूज़ नहीं आते थे, तो यूट्यूब ने मेरा रीयूज़ का वो कर दिया। तो फिर मैंने रीअप्लाई करा। उसके बाद फिर से मुझे ईमेल आया कि आपका पार्टनर प्रोग्राम में वो हो गया है, एक्सेप्ट हो गया है। फिर 2 दिन बाद फिर से मैसेज आता है कि आपका फिर से सस्पेंड कर दिया है, और फिर एक और डेडलाइन दे दी। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा ये क्या हो रहा है? क्योंकि बार-बार एक ही उस कैटेगरी में कहानियाँ हम, जैसे सोमवार की कथा है तो हम उसको फिर से नेक्स्ट सोमवार को वही कथा पढ़ेंगे। तो मुझे लगा हो सकता है इस वज़ह से आया होगा, तो फिर मैंने वो डिलीट कर दी वो सब वीडियो। फिर मैंने फिर से रीअप्लाई करा। रीअप्लाई करने के 1 हफ्ते बाद फिर मुझे ईमेल आता है कि आपका सस्पेंड हो गया है। फिर तो मैंने उम्मीदें छोड़ दी कि भई इस चैनल पे जितनी मेरी मेहनत थी 2 ढाई साल की, वो सब बेकार चली गई है। अब मुझे अब तो भई कुछ है ही नहीं मेरे साथ, ना तो भगवान है, ना मेरी मेहनत है, ना ही मेरा पेशेंस है। ये बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, सब्र का फल मीठा नहीं होता है। मेरे साथ तो नहीं हुआ। आप लोगों के साथ हुआ हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं अपनी स्टोरी जो भी है। फिर मैंने बंद कर दिया उस पे डालना। अब मैंने उस पे 1-2 चीज़ें डाली हैं। अब यूट्यूब ने मुझे फिर से उस पे एक वो दे दिया है कि 10 मिलियंस व्यूज़ कंप्लीट करो 3 मंथ्स में। कैसे करूँ भई? आप ही बताइए यूट्यूब क्या है? यूट्यूब को समझ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। थक-हार के फिर मैंने ये एक नया चैनल बनाया है व्लॉगिंग का, जो कि मुझे व्लॉगिंग मतलब वीडियोज़ बनाना पसंद है। डेली में जो भी हम एक्टिविटी करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं, ट्रैवलिंग, या मुझे जो मोमेंट्स होते हैं उनको कैप्चर करना पसंद है, और मैं उनको अपने इस चैनल पे शेयर भी करती हूँ। बट अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने होने जा रहे हैं इस चैनल पे भी काम करते-करते, बट अभी तक मेरे 100 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि मेरे में ही कुछ कमी है या मेरे कंटेंट में कुछ कमी है, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे चैनल्स देखे हैं जिन पे कुछ भी डालो, फालतू का डालो, लाखों-लाखों व्यूज़ आते हैं, भर-भर के व्यूज़ आते हैं, और जिनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है, भगवान उन्हें छप्पर फाड़ के देता है, और जिन लोगों को कमी होती है, जिन लोगों को असल में ज़रूरत होती है, उनको वो उस चीज़ के लिए मीन्स करते रहते हैं कि हमारे पास कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, इस तरह से। सो ये एक मेरा एक्सपीरियंस था जो दूसरे चैनल का था, और ये मेरा इस चैनल का एक्सपीरियंस है जो कि वो भी इंक्लूड हो रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि इस चैनल पे भी जो इतनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतना मुझे पे ऑफ मिल रहा है। ना तो मेरे सब्सक्राइबर्स ही आ रहे हैं इस चैनल पे, ना ही आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोज़ को देखना, ना ही कोई कमेंट करता है, ना ही कोई एंगेजमेंट होती है। तो क्या ही बोलूँ? अगर फिर इस तरह से रहा तो फिर मुझे ये छोड़ना ही पड़ेगा। और चलिए अब अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम निशु है, जैसे जैसे कि आप चैनल का नाम है आप जानते हो, और मैं अभी फ़िलहाल पुणे में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब यहीं पे है, और हम लोग यहाँ पे एक रेंटेड हाउस में रहते हैं। एक किराए का घर है हमारा, जिसका किराया ही बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पुणे तो बहुत एक्सपेंसिव सिटी है।
और मैं घर में ही रहती हूँ, कोई जॉब नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, तो उसे छोड़ के कहीं टीचिंग वगैरह भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ घर में रह के कुछ व्लॉग टाइप या सोशल मीडिया का यूज़ करके, क्योंकि सोशल मीडिया क्या एक तरह से अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी है हम लोगों के लिए, स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए कि अ, उसको यूटिलाइज़ करें अर्न मनी। तो यही मैंने भी सोचा था, मैं बट मुझे नहीं लगता कि मैं जैसे कि मेरी एक शॉर्ट भी थी कि तो यार प्लान चेंज हो गया है। अब जो करियर जो है वो अगले नेक्स्ट जन्म में बनेगा। इस जन्म में मैं सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के ही रहूँगी। मैं घर के सारे काम करूँगी, बर्तन धोऊँगी, कपड़े धोऊँगी, खाना बनाऊँगी, बच्चे पालूँगी, साफ-सफाई करूँगी, सब कुछ करूँगी, बट जो करियर है वो नेक्स्ट जन्म में ही बनेगा। तो ये जो बात है पूरी तरह से मेरे ऊपर अप्लाई होती है। मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, मुझे उसका फल नहीं मिलने वाला है। मैं कितना ही पेशेंस रख लूँ, मुझे उसका फल भी नहीं मिलने वाला है। ये मैंने सोचा है, बट बाय गॉड ग्रेस अनएक्सपेक्टेड है यूट्यूब। कब वीडियो चल जाए, कब किसको क्या पसंद आ जाए, ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद आए, तो उसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये मेरी एक जर्नी थी यूट्यूब की, जो मेरे दिल में रहेगी कि 2 ढाई साल तक मैंने बहुत मेहनत की उस चैनल पे। है वो अभी भी चैनल, बट मैं डालती नहीं हूँ उस पे, लेकिन उस चीज़ का मुझे बहुत दुःख है और रहेगा। जिस चीज़ पे आप अपना पूरा 100% देते हो, पूरे दिल से वो काम करते हो और फिर उसमें आपको मतलब सफलता ना मिले और एकदम से वो चीज़ आपके सपने तोड़ दे, तो बहुत दुःख होता है गाइज़। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं यहीं पे रोकती हूँ, और अगर आपको भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप भी मेरे साथ कर सकते हैं और बताइएगा कि आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है या फिर ऐसा मेरे साथ ही होता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो यही सोचती हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना ज़रूर, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।